परिवार को कोई बात उठाने की जरूरत पड़ेगी। आप आपकी जवाबदारी निभा लो, हम वैसे ही बैठ जाएंगे। आप आपकी जवाबदारी से भाग रहे हो, इसलिए हम आपको प्रश्न कर रहे हैं, और हम आपको प्रश्न करते हैं तो आप हमको गुंडे गैंगस्टर बताते हो। और यही काम अंग्रेजों की सरकार में वो पुलिस करती थी जो आप कर रहे हो। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, कितने ही क्रांतिकारी उस समय भी अपने संगठन बना के लड़ रहे थे। तब उनको देखना, पुराने पेपर निकालना, उनमें उनको आतंकवादी बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि वो सरकारों के खिलाफ थे। वो जो गुलाम लोग हम हुए थे उस गुलामी के खिलाफ थे, और वो जो सरकारें राज कर रही थी हम पे उनके खिलाफ थे। तो उनकी सरकार उस पुलिस को आदेश देती थी कि इनको आतंकवादी घोषित कर दो, घोषित कर देते थे। आज भी मौका वही हो रहा है, बस समय पर परिवर्तन हो चुका है। वो बोलते हैं हम आजाद हो गए, मुझे नहीं लगता हम आजाद हो गए। हमारे लिए कोई कानून नहीं बनता, हमारी संस्कृति के हिसाब से कोई कानून नहीं बनता है। हमारे किसानों के बारे में कोई बोलने वाला नहीं, उसके बारे में कोई लड़ने वाला नहीं। आज स्मार्ट मीटर ले आए आप। मैंने कल ही पढ़ा कि वो कोई पाकिस्तानी कंपनी है जो हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लगा रही है। आपके हिसाब से बिल दे रहे हो 5,000 2 ट्यूबलाइट के बिल। आप हम पे जो अंग्रेज करते थे वैसे जुल्म क्यों कर रहे हो? ये हम पूछ रहे हैं आपसे, और हम पूछ रहे हैं तो आप हमको विरोधी मानते हो। आप बोलते हो तुम तो भाजपा के नहीं हो। या कितने ही भाई हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते होंगे। हम में से हमारे परिवारों ने भी दिए हैं। हम किसी दल के नहीं हैं, न भाजपा के समर्थक है, न कांग्रेस के समर्थक है। हम सत्य के समर्थक हैं, और हम सत्य के लिए हमेशा लड़ेंगे। हर बार आप सबका निवेदन है, जो भी आए लाठी डंडा लेके नहीं आए। हम वहां लड़ने नहीं जा रहे हैं। यदि वो अत्याचार करते हैं ना तो उनको करने दो। इतना करा है, दुनिया ने देखा है, वो और करेंगे, देख लें। पर जो भी आए वो भागने के उद्देश्य से मत आना। आखिरी दम तक डट के खड़े रहे। वो थक जाने चाहिए पर हम हिलने नहीं चाहिए। तो ही उनको एहसास होगा कि किसी शस्त्री को ललकारने का मतलब क्या होता है। यदि वो ललकार रहे ना तो हम हमारे धर्म का पालन करेंगे और वहां जाएंगे। हमने सरकारों से हाथ जोड़ लिए, कभी मिलने नहीं गया। अपने भाइयों पे अत्याचार हुआ, हम पे अत्याचार हुआ, मिलने चला गया कि ये लोग न्याय करेंगे। अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ। क्या न्याय? उन लोगों को सस्पेंड करने में इतना समय लग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे किसी पे कार्रवाई करने में समय लगता है ना, तो कहीं ना कहीं मैं उसको इन्वॉल्व होता हूं, तब जाके लगता है समय। वरना जिन लोगों ने लट बरसाए, वीडियो है उनके, उनको सस्पेंड करने में 1 मिनट लगना चाहिए, तुमने 1 महीना से ऊपर लगा दिया। तो सबसे निवेदन है, आना जरूर, पर डंडा वंडा लेके मत आना। उनको और अत्याचार करने दो, और जिसके अंदर डर होना वो मत आना। क्योंकि लोग हमारे कुल पे दाग लगाएंगे कि क्षत्रिय आए थे और भग गए। तो भागना नहीं है, वहां खड़े रहना है और उनके अत्याचारों का सहन करना है। जब विजय पर डिसिप्लिन सिखा रहा है ना, तो हमको यहां से डिसिप्लिन लेके जाना है कि कितने भी लट चलाए भगेंगे नहीं, लड़ेंगे, खड़े रहेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और कोई न्याय करे नहीं करे, जिस मां के भरोसे लड़ रहे हैं, करनी माता पे अटूट आस्था है, वो जरूर न्याय करेगी और ऐसे विधर्मियों का विनाश करेगी। सभी को जय माता दी, जय मां करनी। बहुत सारी बातें बोलने के लिए, पर हम गलत नहीं है, और गलत हो तो अकेले बैठ के आकलन करना हमारा कि क्या जब से हम लड़ रहे हैं कि हम गलत मांगों पे लड़ रहे हैं। आपको बहुत सारे लोग आएंगे भड़काने के लिए, समझाने के लिए। वो बोलेंगे इस दल के हो, उस दल के हो, इसके लिए काम कर रहे हो, उसके लिए काम कर रहे हो। पर एक बार अपने मन से बैठकर ये सोचना कि क्या हमने कभी लड़ाई को गलत तरीके से लड़ा या अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ा। और आपको लगे कि ये ईमानदारी से लड़ रहे हैं तो बिना पूछे, बिना निमंत्रण के वहां पहुंच जाना जहां बुलाए। क्योंकि ये लड़ाई लंबी है और लंबे समय तक लड़ेंगे। इनके सामने झुकेंगे नहीं, घुटने नहीं टेकेंगे, लड़ते रहेंगे। तो आप सभी से एक बार फिर निवेदन है, वो भाई हमारा वहां अकेला नहीं है। ये प्रशासन से मैं एक बार फिर बोल देना चाहता हूं कि हमारा भाई बोलने में, लड़ने में कहीं भी पीछे नहीं रहता है, पर वो कभी किसी को गलत नहीं बोलता है।
यदि आपने उसके साथ कुछ गलत किया है तब जाके बोला। बहुत सारे ये पुलिसकर्मी है, इनका वीडियो चला रहे हो, बोल रहा है क्षत्रिय है, भगेंगे नहीं। जब तुमने लठ चला लिया ना उसके बाद बोला है, उसके पहले नहीं बोला। और तुम चाह रहे थे कि वो झुक जाए, हाथ जोड़ ले, पांव पकड़ ले, वो जिंदगी में कभी नहीं होगा। तुमसे जितना जोड़ लगाना वो लगा लेना। जय माता दी।